जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र ग्रंथ के रचयिता आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज की। प्रद्युम्न कुमार की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दूजड़ंदो। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सभी लोग प्रतिदिन की भांति सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण प्रतिदिन की भांति आज की कक्षा को भी बहुत सावधानी पूर्वक सुनेंगे। इससे आप स्वयं का कल्याण होगा, ऐसी मंगल भावना है। प्रद्युम्न कुमार का वर्णन चल रहा है। उसके माता पिता श्री कृष्ण और रुक्मणी है। इतना तो आपको अब तक याद हो ही गया होगा जो लोग प्रतिदिन का स्वाध्याय कर रहे हैं। उनको ढूंढने के लिए नारद जी सीमंदर स्वामी के समशरण में पहुंच चुके हैं। प्रद्युम्न का अपहरण हो गया है और वह दूसरे स्थान पर विद्याधरों की नगरी में कनकमाला और काल संवर के घर में पल रहा है, बड़ा हो रहा है। इस बीच में नारद मुनि ढूंढने निकलते हैं कि वास्तव में वो है कहाँ। तो सीमंदर स्वामी के समूह में जा पहुँचे विदेह क्षेत्र। वहाँ पर सीमंदर स्वामी अपनी वाणी से बता रहे हैं चक्रवर्ती को, जो वहाँ विदेह क्षेत्र में विराजमान है, उसका प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और साथ ही साथ जितने भी समूह में विराजमान भव्य जीव हैं उन सब का भी कल्याण करने के लिए प्रद्युम्न की कथा का पूर्व भव का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। एक किसान की चर्चा आ रही है। उसके पूर्व भव में सोमदत्त किसान और उसके दो बेटे वायुदूती और अग्निभूति दोनों महाघमंडी हैं। वेदों का थोड़ा बहुत ज्ञान है, जिसके कारण से नगर में जितनी भी जनता है, जितने भी अन्य विद्वज्जन हैं, उनको बहुत ही तुच्छ समझ रहे हैं, अपने अभिमान में चूर हैं। नगर में एक मुनि महाराज का आगमन होता है। उनसे वाद विवाद करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए चल पड़े हैं। परंतु मार्ग में सात्विकी नाम के मुनि महाराज से भेंट हो जाती है। वहीं पर वाद विवाद प्रारंभ हो जाता है। सात्विकी मुनि महाराज को भी पिछले भवों का ज्ञान हो जाता है। तो वह उन दोनों बालकों को उनके पूर्व भव का ज्ञान कराते हैं कि किस प्रकार श्रृंगाल की पर्याय से निकल करके वे मनुष्य भव में पहुंचे। और एक प्रवर नाम का किसान था, जिसके खेत में उन दोनों श्रृंगाल की पिछले भव में मृत्यु हो गई थी। वो प्रवर नाम का व्यक्ति इस भव में दोबारा से यहाँ पर अपने ही पुत्र का बेटा बन के पैदा हो गया है, जन्म ले लिया है। मोह के कारण से अपने पुत्र से बहुत मोह रहा होगा। बचपन से लेके बड़े तक हर उसकी इच्छाएं पूरी करता होगा। तो है ना कि बूढ़े हो जाते हैं दादा दादी, बस पोते की शक्ल दिखा दो, पोते का ब्याह करा दो, उसके बाद चला जाऊंगा। बहुत ज़्यादा मोह हो जाता है बच्चों से या पोतों से। तो मृत्यु के उपरांत क्या होता है कि उसी घर में उसी जीव के आसपास जो भी निमित्त बनता है, क्योंकि मृत्यु होते ही तुरंत जन्म लेना है, तो उस समय उस घड़ी जो निमित्त बनेगा, मान लीजिए पुत्र की जो पत्नी है, अगर वो गर्भवती है
तो गर्भ धारण करना है तो वहीं पैदा हो जाएगा। नहीं है ऐसा संयोग तो अगर त्रियंच गति का बंद कर लिया तो उस घर में कोई कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा, कोई छिपकली बन जाएगा, चूहा बन जाएगा, सांप बन जाएगा, क्योंकि उस घर के आसपास रहना है। धन संपत्ति से लोभ है या पुत्र पुत्री से मोह है। तो इस कारण से आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसा मोह किस काम का कि अपने ही पुत्र का पुत्र बन के वह जीव पैदा हो गया और पैदा होने के कुछ समय बाद उसको जाति स्मरण हो गया, उसी स्थान पे वापस आ गया। तो कुछ घटनाएं देखकर उस घर को देख करके उसे लगा कि मैं यहाँ पहले भी रहा हूँ। तो जाति स्मरण आत्मा में अचानक से कभी कभी हो जाता है, पूर्व जन्म की घटनाएं याद आ जाती हैं। आपने पहले भी कई बार टीवी पे अखबारों में सुना होगा कि बच्चे को ध्यान है कि वह कहाँ पैदा हुआ था, कुछ हुआ था। कई लोग तो गप्पबाजी भी करते हैं, कई लोग वास्तव में भी ऐसा जाति स्मरण हो सकता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आया है कि हाँ, अवधि ज्ञान भले ही नहीं है, मने परे ज्ञान भले ही नहीं है, वह जीव अभी मुनि महाराज भी नहीं बना है, तप त्याग तपस्या कुछ भी नहीं करी है, उसके बाद भी कभी कभी आत्मा में पर्दा जाति स्मरण का हट जाता है, तो पूर्व भव का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है। ये 5 प्रकार के ज्ञानों में नहीं आता है। मति श्रुत अवधि मने परे केवल ज्ञान जो है वो चीज़ अलग है और जाति स्मरण उनसे अलग है ना। मति श्रुत ज्ञान में ही, उसी के भेद में ही अंदर उसको पूर्व भव का थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं कहीं कोई निमित्त मिलने से हो जाता है। तो इसको अवधि ज्ञान से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उसको सारे भव पूरा की पूरा पिछले याद आ गए, क्या ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें याद आ गई उस बच्चे को, जिसके कारण से वह बचपन से गूंगा बन के रहने लगा कि अपनी ही बहू को माँ कैसे बोलूँगा, अपने बेटे को पिता कैसे बोलूँगा, इस शर्म से इस लज्जा से गूंगा बन के रहने लगा। वाद विवाद में सात्विकी मुनि महाराज ने उस प्रवर नाम के बालक को भी बुला लिया कि बेटा बहुत हो गया ये नाटक, अब संसार चक्र से पार होने के लिए आगे बढ़ो। ये चक्र तो हमेशा चलता रहेगा, जितना मोह करोगे उतना ही बंद होता रहेगा। और अभी तो मनुष्य योनि में हो, भविष्य का कुछ नहीं पता कि कौन कौन सी नरक और त्रियंच पर्यायों में पहले भी बहुत घूम फिर के आए हो, दोबारा वहीं परिभ्रमण हो जाए। तो यदि इसे रोकना है तो मात्र एकमात्र उपाय है, दीक्षा ग्रहण करो और आगे बढ़ो, धीरे धीरे अपने कर्मों की निर्जरा करो। वह प्रवर नाम का व्यक्ति अपने घर जाता है, अपने माता पिता से आज्ञा लेता है और वहीं पर जिन दीक्षा को ग्रहण कर लेता है। उसे देखकर बहुत सारे अन्य लोग भी हैं जो अपने अपने योग्य नियम ले लेते हैं। कोई गृहस्थ के धर्म ग्रहण कर लेता है, गुणव्रत ग्रहण कर लेता है, कोई दीक्षा ग्रहण कर लेता है, परंतु उन दोनों बालकों का घमंड अभी भी चूर नहीं होता। भले ही उन्हें पता चल गया कि पूर्व भव में किस प्रकार से श्रृंगाल थे, सियार थे, जानवर थे, और फिर भी कहीं से कोई ऐसा कर्म का उदय आ गया कि मनुष्य बन गए। उसके बाद भी अभिमान खत्म नहीं कर रहे हैं, अपनी बेइज्जती महसूस करके घर वापस जाते हैं। और पिता भी बहुत डांटता है कि अगर जो है हार गए थे तो वहीं पर शस्त्र से क्यों नहीं बदला ले लिया, गुस्से में कह दिया। उस बात को पकड़ करके उन दोनों बालकों ने मान लिया कि पिता ने तो हमें उस पर शस्त्र से प्रहार करने की आज्ञा दे दी है, अनुमोदना कर दी है। रात्रि के पहर में तलवार लेकर के निकल पड़ते कि जाएंगे और उन मुनि महाराज का वध कर देंगे। और बाकी के और भी जैन संप्रदाय को मानने वाले और भी कोई मुनि महाराज होंगे जो बहुत ही पाखंडी होते हैं, जो लोगों को बरगलाते हैं, ऐसा सोच करके हम उन सबका वध कर देंगे। परंतु जब तक वह निकलते हैं उससे पहले ही ये घटना हो चुकी होती है। सात्विकी मुनि महाराज को आभास हो जाता है कि मेरी चर्या में एक दोष लग गया, मुझे कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। मैं सुपीरियर हूँ और दूसरा आदमी जूनियर है, उसको नहीं पता है, ऐसा मुझे प्रदर्शित नहीं करना चाहिए था। मेरा ज्ञान जो भी है वो मेरे पास है, मेरे आत्म कल्याण के लिए है, परंतु मुझे उसकी प्रदर्शनी नहीं लगानी चाहिए थी, भले ही उससे जिन धर्म की प्रभावना ही क्यों ना हुई हो। उस प्रदर्शन से कितने सारे लोगों का कल्याण हो गया। चमत्कार को नमस्कार है।
फिर भी जैन मुनि चमत्कार नहीं दिखाते। अगर चमत्कार दिखाने लग जाएं तो बहुत सारे लोग तो लाइन लग जाएगी, हजारों लाखों की भीड़ लग जाएगी, परंतु उन मुनि का जो भी चमत्कार दिखाएंगे उनके स्वयं के कल्याण में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। बहुत बार आता है ना कि दिगंबर जैन मुनि तो पता नहीं क्या कर सकते हैं, उनको बहुत रिद्धियाँ होती हैं, बहुत सारा ज्ञान होता है, फिर वो दिखाते क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं दिखाते। दिखा देंगे तो बहुत सारे लोग परीक्षा लेने के लिए फालतू के भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, इधर उधर से हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, सामने नहीं। परंतु उनकी जो 28 मूल गुण हैं उनमें ऐसा आया ही नहीं है कि वह दिखाएं कि उनको कितना ज्ञान है, उनको कितनी रिद्धि सिद्धि प्राप्त है। अगर रिद्धियां प्राप्त भी हो जाती हैं तो उनका मात्र वो क्या उपयोग करते हैं? उससे वो अपने कल्याण में, अपने शुभोपयोग में और ज़्यादा उसकी वृद्धि करते हैं। मान लीजिए कोई चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज है, उनको आकाशगामी विद्या हो गई, हवा में उड़ रहे, तो उसको वो दिखाएंगे नहीं कि देखो मैं उड़ रहा हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं कुछ भी तुम्हें श्राप दे सकता हूँ, मैं तुम्हारा भला बुरा कर सकता हूँ, तुम मेरी पूजा वंदना करो। वो क्या करते हैं उस रिद्धि का उपयोग करके? कहीं ना कहीं अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने चले जाते हैं, तीर्थंकरों के समूह शरण में चले जाते हैं, अपने कल्याण के लिए उन रिद्धियों का प्रयोग करते हैं। विष्णु कुमार मुनि का आया है कि वहाँ पर धर्म पर विपत्ति आई थी, 700 मुनि राजों पर उपसर्ग आया था और उनको तो पता भी नहीं था कि उन्हें विक्रिया रिद्धि हो चुकी है। वो तो एक चुल्लक मुनि महाराज पहुंचे, उन्होंने जाकर के बताया दूसरे मुनि महाराज के ज्ञान से कि वहां जाकर के तुम्हें उस पर्वत पे एक मुनि महाराज मिलेंगे, उनको विक्रिया रिद्धि है। और जिनको रिद्धि थी उन्हें पता ही नहीं था कि मुझे रिद्धि है। उन्होंने कहीं प्रदर्शन नहीं करना था, उन्होंने तो जब हाथ बढ़ाया तो हाथ बढ़ता चला गया और कहाँ सुमेरु पर्वत को जाकर के छू गया। तो उन्होंने कहीं प्रदर्शनी नहीं करी थी कि मैं अपनी रिद्धियों की प्रदर्शनी करूंगा। लेकिन जब धर्म पे विपत्ति आई तो इस कारण से उन्होंने अपनी चर्या में दोष लगाया और मुनि वेश छोड़ करके उन्होंने गृहस्थ का वेश अपनाया, एक ब्राह्मण का वेश अपनाया। सुनी होगी ना कहानी आपने राजा बलि की, रक्षाबंधन वाली बलि, राजा बलि की कथा। तो धर्म पे विपत्ति आने के लिए उन्होंने उसका दोष लगाया और रक्षा करी और उसके बाद उसका प्रायश्चित भी लिया और उसी भव से अपना कल्याण भी किया। दोबारा से दीक्षा ग्रहण करी, दोबारा से संस्कार लिए। मुनि महाराज बनने के बाद कपड़े नहीं पहन सकते, पता है ना आपको, है ना। लेकिन विपत्ति आई थी, बहुत बड़ी विपत्ति आई थी और उनको जब ऐसा बताया गया कि आप ही इस विपत्ति का निराकरण कर सकते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर वो शाम के वक्त सात्विकी मुनि महाराज जब अपने गुरु के पास गए और उनसे प्रायश्चित लिया कि मुझसे गलती हो गई है, तो अब इस पूरे के पूरे संघ पर विपत्ति आ सकती है। ऐसा नंदीवर्धन मुनि महाराज ने अपने ज्ञान में देख लिया कि तुमने जो कर्मों का बंध किया है उस कारण से तुम्हारा कुछ हो न हो, परंतु वे दोनों क्रुद्ध हैं, वे रात्रि में तलवार लेकर के निकलेंगे और सभी पर आकर के यहाँ पर प्रहार करेंगे और जो भी मार्ग में मुनि मिलेगा उसका वध कर डालेंगे। तो ऐसी विपत्ति को रोकने के लिए सात्विकी मुनि महाराज ने अपने गुरु से आग्रह किया कि कोई उपाय हो तो बताइए, कैसे बचा जा सकता है। तो उन्होंने कहा, गुरु ने, कि हाँ बचा जा सकता है, चिंता मत करो, यदि ये आप प्रक्रिया करते हो तो बचा जा सकता है। इस विपत्ति के समय यदि आप जहाँ पर वाद विवाद हुआ था वहाँ पे 2 गज जमीन नाप लो, 2 कदम भूमि, जहाँ तक आपके 2 कदम बढ़े खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, आसन लगाने के लिए, उतनी नाप लेना। और उस भूमि के जो भी क्षेत्रपाल देवता हैं, जो भी उस वन के देवता, इसमें 2 कदम है, इसमें 2 कदम है, वहाँ 3 कदम था बलि वाले में। यहाँ सात्विकी वाले में खाली उन्हें अपने स्थान पर बैठना है कि भाई अपना आसन लगा लें, ध्यान लगा लें।
नहीं, मिथ्या दर्शन नहीं है ये। क्योंकि अगर हमारी कोई इच्छा पूरी कर रहा है तो हम हाँ, ये धर्म की रक्षा के लिए है। हाँ, धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं, सम्यक दर्शन के अंदर है ना। धर्म प्रभावना, धर्म की रक्षा, ये सम्यक दर्शन के अंगों में आता है ना। धर्म की रक्षा, किसी भी धर्म पे अगर जैन धर्म पे विपत्ति होगी, मुनि महाराज पे विपत्ति होगी, तो उसकी रक्षा करना है, ये पर। और क्षेत्रपाल का नाम दिया है, क्षेत्रपाल मुनि महाराजों को मानते हैं, है ना, सम्यक दृष्टि होते हैं, अगले भवों में अपना कल्याण करते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये उपाय बताया कि देवों के पास शक्ति होती है और वह हमेशा मुनियों की रक्षा करते हैं। तीर्थंकरों के भी यक्ष यक्षिणी आपने देखे होंगे, सभी मंदिरों में बनाए जाते हैं, उस मंदिर की वह रक्षा करते हैं। परंतु फिर भी कभी कभी जब बड़ी विपत्ति आती है तो अपनी आराधना में वह लीन रहते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि जब इस मंदिर में इतना अतिशय था तो किसी बाहर के व्यक्ति ने आके मंदिर को तोड़ कैसे दिया, है ना, उस मंदिर की रक्षा क्यों नहीं करी। भगवान तो प्रतिमूर्ति हैं, रक्षा कब करते हैं वह, जब कोई जीव ऐसा आता है जिसका पुण्य है। भगवान कुछ नहीं करते, वो तो पत्थर की मूर्ति होते हैं। जो भक्त का पुण्य होता है, उसकी आस्था होती है, उसकी भक्ति होती है, वो चमत्कार दिखाती है। भगवान चमत्कार नहीं दिखाते, है ना। इतना भी उदाहरण आया है कि छोटे से चावल के बराबर भी आपने अपनी भक्ति से अगर भगवान की मूर्ति बना दी तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी उदाहरण है। आपकी भक्ति में चमत्कार है कि किस भक्ति से आप उस प्रभु की वंदना कर रहे हैं। भले ही मूर्ति है या नहीं, वह मायने नहीं रखती। आपने अपने ध्यान में सिद्धों को आराधना कर ली, सिद्ध तो दिखाई नहीं देते हैं, उनकी तो मूर्ति भी नहीं बनाई जा सकती है। बनाते भी हैं तो खाली मूर्ति बनती है, अगर भावों से बनाने का प्रयत्न भी करेंगे। और सिद्ध भक्ति सर्वोच्च भक्ति बताई है ना। सिद्ध आराधना, सिद्धों की भक्ति, कितने कितने अष्टानिका पर्ग में सिद्ध चक्र विधान करते हैं, जो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं ऐसे सिद्धों का विधान किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर उनको उपाय बताया गया कि आप क्षेत्रपाल की आराधना करना, तो उसके बल से क्षेत्रपाल जब रात्रि में वह तलवार लेकर के आपको मारने के लिए आएंगे तो उसको क्या करेंगे, उनको वहीं की वहीं स्टैच्यू बना देंगे, यानी कि वह हिलने डुलने नहीं पाएंगे, वह पत्थर के ऐसे हो जाएंगे। ऐसा उपाय सुनकर के सात्विकी मुनि महाराज ने कहा कि बहुत अच्छा, अगर आज की रात्रि सकुशल निकल गई और आपने जैसा कहा है वैसा हो गया, तो हम प्रातःकाल सबसे पहले सभी मुनि संघ के दर्शन करने यही उपवन में आएंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सात्विकी मुनि महाराज ने अपने गुरु को कहा कि हम उस स्थान पर वापस जाते हैं और जैसा हमारे गुरु ने आज्ञा दी है वैसा करते हैं। और क्या कहा कि ध्यान में रहना, आप मृत्यु पर्यंत ध्यान में रहना, कि अगर नहीं हो पाया ऐसा तो कम से कम आपकी समाधि मरण संलेखना हो जाएगी, है ना। अपने ध्यान मग्न होकर चारों प्रकार के आहार इत्यादि का समस्त परिग्रह का त्याग करके, आसपास की जमीनों का सबका त्याग करके, मात्र 2 गज जितने स्थान पे आप खड़े हो उतना ही आप स्थान ग्रहण करके सब कुछ त्याग देना और समाधि के लिए नियम संलेखना ले लेना कि अगर बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो मेरी समाधि है। मैं उपसर्ग को सहन करते हुए अपने आत्म कल्याण के लिए मैं तत्पर रहूँगा। शरीर तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा कर्मों से अलग जगह कहीं पर भी अच्छी जगह जन्म ले लेगी, भविष्य में कल्याण हो जाएगा। और अगर चतुर्थ काल का सही समय है, सही ध्यान लग गया, 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान में पहुँच गए उस ध्यान की अवस्था में, तो उसी भव से कल्याण हो जाएगा, कोई बाधा नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं, है ना। इन्हीं नमीनाथ भगवान के काल में आए हैं कि उपसर्ग हुआ और तुरंत ही मोक्ष हो गया, कल्याण हो गया। जलती हुई सिगड़ी रख दी एक मुनि महाराज के सर पे, उसके होने वाले ससुर ने, फिर भी वो ध्यान में बैठे रहे और मोक्ष चले गए।
सिगड़ी यानी अंगीठी कोयला, वो ध्यान में बैठे हैं। 5 पांडवों पे कल उपसर्ग आया, 3 मोक्ष चले गए। तो जो इनकी ध्यान की अवस्था सर्वोच्च हो जाती है, शुक्ल ध्यान में प्रवृत्ति हो जाती है। 4 प्रकार के ध्यान हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान कर, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सब धर्म ध्यान हो रहा है। जितना भी 1 घंटे 2 घंटे है, सुबह का अभिषेक, शांति धारा इत्यादि, संसार के प्रतिदिन के क्रियाकलापों से, रुपए पैसे और 50 चीज़ों से हमारा ध्यान जाने अनजाने में हट के एक अच्छे शुभ उपयोग में आ रहा है। तो जो भी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, भले ही बाद में अमल करें या ना करें, कम से कम उस 1-2 घंटे में पाप की क्रियाएं नहीं हो रही। आर्त रौद्र ध्यान से बच गए, 4 ही ध्यान है। आर्त रौद्र से बच गए, शुक्ल में अभी नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो अवस्था नहीं है, तो कौन सा बचा? धर्म ध्यान। यहां पर बैठ के भी अगर मन में कषाय चल रही है, बदला लेने की भावना चल रही है, तो आर्त रौद्र ध्यान है, तो बहुत पाप कर्म है। तो इसलिए जाने अनजाने में, चाहे भैया जी कैमरा लेके बैठे हैं, फिर भी इनका भी धर्म ध्यान बाय डिफॉल्ट चल रहा है। तो उस समय आपके कर्मों की निर्जरा हो रही है, नए पाप कर्मों का बंध नहीं हो रहा है, कम से कम उतने समय तक। तो जो पिछले आपके कर्म थे वो धीरे धीरे आत्मा से हट रहे हैं। उसका आपको धीरे धीरे जो कुछ पाप कर्मों का उदय आना था वो आने से रुक जाता है। जो लोग धर्म ज़्यादा करते हैं, अच्छा धर्म सम्यक दर्शन के साथ, तो कहते हैं ना कि बहुत बड़ी कोई विपत्ति आनी थी, छोटी सी चोट लग गई, तो जो सम्यक दृष्टि होता है कहता है कि मेरे बहुत बड़ा नुकसान होना था, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सीडेंट होना था, विपत्ति आनी थी, वो छोटे में निपट गई। उसके धर्म ध्यान का प्रभाव होता है, आपके पापों की निर्जरा हो रही होती है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अपने गुरु आचार्य श्री नंदीवर्धन की आज्ञा अनुसार वे बड़ी शीघ्रता के साथ उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ ब्राह्मण पुत्रों से वाद विवाद हुआ था। सात्विकी मुनि महाराज उस स्थान पर शाम को ही, रात को उससे होने से पहले पहुंच गए। संध्या का समय होने के कारण सर्वप्रथम मुनि महाराज ने सामायिक करी। सामायिक का क्या मतलब होता है? समता को धारण करना। गृहस्थों के लिए सामायिक क्या है? जिन्होंने व्रत नहीं लिए हैं कि भाई कम से कम 4 कषायों का त्याग करके, 5 पापों का त्याग करके, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग और क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना। पूरे दिन तो करेंगे ही, जब कहीं ना कहीं मान लो बच्चा परेशान कर रहा है, माता जी को गुस्सा आएगी, व्यापार करना है, नौकरी करनी है, भोजन बनाना, बहुत सारी हिंसा थोड़ी बहुत लगेगी। तो इसलिए क्या बताया कि जितना संभव हो थोड़ी देर स्वाध्याय करो, पढ़ लो। ये भी एक तरह से सामायिक के भेद में ही है स्वाध्याय। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। उत्कृष्ट क्या है सामायिक? कि भाई 48 मिनट तक बिल्कुल ध्यान अवस्था में बैठ गए, चाहे खड्गासन में चाहे पद्मासन में, और मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक लिया, है ना। समितियां पढ़ी है ना आपने, क्या होता है? योग होता है और मन वचन काय की प्रवृत्ति करना योग कहलाता है। और 5 प्रकार की समितियां होती हैं, और एक होता है गुप्ती, उसको रोक लेना। मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक लेना, उसको बोलते हैं गुप्ती, है ना। तो मन वचन काय को पूरी तरह से रोक लेना। और ऐसा शास्त्रों में आया है कि 48 मिनट तक अगर रोक लिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? क्या अगर 48 मिनट तक मन वचन काय को रोक लिया, केवल ज्ञान, कितने थोड़े समय के लिए 48 मिनट मात्र अगर रोक लिया तो भगवान बन जाओगे। संभव नहीं है, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है, इतने सारे भगवान बने नहीं है। मात्र 48 मिनट तक रोकना है, यानी
एक मुहूर्त को 48 मिनट बोला। होता ना शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है इतने बजे से लेके इतने बजे तक है, तो 48 मिनट को एक मुहूर्त बोलते हैं। अंतर मुहूर्त का मतलब मैडम, अंतर माने उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर की कोई भी संख्या है 48 मिनट के अंदर की, तो उसको बोलते हैं एक अंतर मुहूर्त। और एक मुहूर्त माने उतने मिनट। तो अगर ध्यान की अवस्था तीनों प्रवृत्ति रोक लिया, अब क्या कह रहे हैं भगवान कैसे बनोगे कि मन को भी नहीं भटकाना, किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, बोलना भी कुछ नहीं है और काय भी नहीं हिलानी है, शरीर की भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। दो काम तो हो सकते हैं, शरीर नहीं हिलाएंगे और बोलेंगे नहीं, तीसरा काम कैसे रोका जाए? तो उसके लिए जन्मों जन्मों का अभ्यास करना पड़ता है। 10-10 भव लग जाते हैं मन को रोकने में। 10-15 मिनट का भी बहुत। अभी तो क्यों ये चर्चा आई कि अगर जो है ये 3 चीजें रुक गई तो साक्षात मोक्ष हो जाएगा। अब आया उदाहरण भरत चक्रवर्ती का। इसमें मात्र 48 मिनट में उस व्यक्ति ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। दीक्षा लेने के बाद दीक्षा ली और एक मुहूर्त में मोक्ष, केवल ज्ञान और मोक्ष। क्यों किया ऐसा? घर में रह के प्रतिदिन अभ्यास करता था। जब चक्रवर्ती बन गए, जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, उनके प्रतिदिन प्रवचन सुनता था, सबों शरण में जाता था, डेली चौके लगाता था, आहार देता था, 96,000 रानियों की लाइन लगा के, प्रतिदिन का अभ्यास। अवधि ज्ञानी था चक्रवर्ती भी, अवधि ज्ञानी था। चक्रवर्ती को भी अवधि ज्ञान रहता है। तो इस कारण से उसे पता था कि कब लास्ट का स्टेज आएगा उस टाइम बैठ जाएंगे। लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते। जो भी चक्रवर्ती यदि तप धारण नहीं करे, यदि दीक्षा नहीं ले, तो उसकी निम्न गति होना बताया। क्योंकि इतना ज्ञानी है, इतना सम्यक दृष्टि है, तुम्हें सब पता है, और उसके बाद खुद ग्रहण नहीं करा आचरण। जो भी मान लीजिए बड़ा से बड़ा जज है, उसे सारे कानून का ज्ञाता है, और वो यदि खुद गलती कर दे तो उसकी क्या गति होगी? नीचे जाएगा, उसको ज्यादा सजा मिलेगी जेल में। अगर मर्डर कर दे जज, है ना, कि जज ने अगर कोई गलती कर दी तो आपने देखा होगा अखबार के पन्ने भर जाते हैं, मीडिया बहुत चलाती है, क्योंकि जो सब लोगों को न्याय दे रहा है। ऐसे ही चक्रवर्ती के लिए आया कि उसकी बहुत निम्न गति बन जाती है, नरक तक चला जाता है। सगर चक्रवर्ती, शुभौम चक्रवर्ती, बहुत सारे ऐसे। शुभौम चक्रवर्ती का उदाहरण से आपने सुना होगा कि नरक तक चले जाते हैं, क्योंकि सही समय पर दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, सब पता होते हुए भी। तो इसीलिए यहां पर क्या बताया कि सामायिक करी। सामायिक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। समता भाव। जो अच्छे मुनि महाराज हैं, जो पूरे दिन अपना शुभ उपयोग लगा के रखते हैं, स्वाध्याय में, धर्म चर्चा में, फालतू के घर गृहस्थी वालों की भीड़ इकट्ठी अपने चारों तरफ नहीं करते कि कौन बीमार है उसकी लाइन लग रही है, किसकी नौकरी नहीं लग रही है, किसकी दुकान नहीं चल रही है, पर्चा लेके बैठ गए। ऐसा नहीं करते, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा, उनका कल्याण नहीं होगा, है ना। धर्म की कोई शंका है किसी की, उसका समाधान करते हो, बात अलग है ना। अपनी दुकान नहीं चलाते ना, दूसरों की दुकान चलाते ना, किसी की शादी नहीं हो रही है तो पर विवाह करने, बहुत बड़ा दोष बताया है। पर विवाह, दूसरे का विवाह करवाना, करना, रिश्ते मिलाना को मानुष द्वीप जाना पड़ सकता है ना। ऐसा तिलोय परिणति में आया है कि अगर मुनि महाराज होने के बाद अपने धन संपत्ति की इच्छा कर ली, परिग्रह की इच्छा कर ली, स्त्री आदि की इच्छा कर ली,
दूसरों के विवाह करवाए तो सम्यक दर्शन में दोष लग गया, ब्रह्मचर्य में दोष लग गया, तो इसलिए उनसे दूर रहते हैं। तो सामायिक का मतलब ये है कि पूरे दिन उनका ये सारे गुण जो महाव्रत के हैं वह विद्यमान रहने चाहिए, कभी भी उसमें भटकाव नहीं होना चाहिए। और उनके लिए विशेष प्रकार से सामायिक का तात्पर्य है कि उस 1 घंटे के लिए, 48 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितनी उनकी क्षमता हो, वह मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करते हैं ध्यान अवस्था में। इन मुनि महाराज की, जैसे सात्विकी मुनि महाराज की बात हो रही है, उन्होंने सांध्या के वक्त सामायिक करी। तो किस मुनि महाराज, जो अच्छे मुनि महाराज हैं, उनकी सामायिक का क्या तात्पर्य होता है? वचन और काय को तो वैसे ही रोक लेते हैं, परंतु मन को भी रोकने का अभ्यास करना है। इसके पश्चात उन्होंने क्षेत्रपाल की आराधना कर 2 कदम भूमि माप ली, जैसा उनके गुरु नंदीवर्धन ने बताया था। थोड़ी देर मन में या जिस भी प्रकार से उन्होंने क्षेत्रपाल की आराधना करी, जो भी उनको पूजाएं यदि आती होंगी वह अपने मन से पढ़ ली, जो भी स्तुति कर ली, है ना। और उसके बाद क्षेत्रपाल को आराधना करके मन के मात्र से उन्होंने 2 गज भूमि नाप ली। वे बड़ी सावधानी पूर्वक संन्यास धारण कर बैठ गए, अपने ध्यान अवस्था में बैठ गए। जिस समय इंद्रियों का दमन करने वाले तथा समता के धारक, वर्ड बोला ना सामायिक, समता का पर्यायवाची है। समता भाव का मतलब कि कभी भी विपरीत परिस्थिति आए या आपके अच्छी परिस्थिति आए, सम परिस्थिति या विपरीत परिस्थिति आए, दोनों में बराबर रहना है। बहुत ज़्यादा खुशी की वेला आ गई तो पागल नहीं होना जाना, और बहुत ज़्यादा दुख हो गया तब भी पागल नहीं होना। धन आ रहा है, संपत्ति आ रही है, घर में परिवार में खुशियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, समता, बैलेंस। ज़्यादा खुशियाँ मनाओगे कभी बहुत ज़्यादा, तो उसका बराबरी करने के लिए दुख भी आएगा, तब बैलेंस करेगा, तब दुखी होगे, रोओगे, पीटोगे, सर फोड़ोगे। तो इसलिए दोनों परिस्थिति में जो व्यक्ति एक समान रहता है उसे ही योगीश्वर बोला गया, सच्चा योगी है। उसे किसी भी परिस्थिति में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे दुर्गंध आए चाहे सुगंध आए, दोनों एक समान है। कोई इष्ट व्यक्ति या वस्तु मिल गई या अनिष्ट मिल गई, दोनों में समान है। तत्वार सूत्र में पढ़े होंगे ना सूत्र, इष्ट वियोजक अनिष्ट संयोजक, है ना। तो दोनों में एक समान प्रवृत्ति रहनी है। इष्ट माने कोई प्रिय है, आ गया तो पागल हो गए, और किसी से घर में बैर है उसे देख के परेशान है, कब जाएगा कब जाएगा, अरे है तो ठीक है, तू अपनी जगह वो अपनी जगह। तो ऐसे समता का प्रतिमूर्ति है वे योगीश्वर सात्विकी मुनि ध्यान मंग थे। क्यों समता बोला? कि उनके ऊपर प्रहार भी यदि होगा तब भी वो उसका प्रतिशोध नहीं करेंगे, बदला नहीं लेंगे। तूने मेरे तलवार से काट दिया, कोई बात नहीं, हम तो बैठे, तेरे कर्म तेरे साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि तेरा बुरा हो। समता का मतलब क्या होता है? आपका किसी ने बुरा किया, आपकी पत्नी ने, पुत्री ने, पुत्रवधू ने, बहू ने, सास ने किसी का बुरा किया, उसको बद्दुआएं देना कि तेरा बुरा हो। जो भी कोर्ट केस करते हैं ना, बदला लेने की भावना से होता है। अरे तूने किया, तेरे साथ, हमें तेरे खिलाफ कुछ नहीं करना, कोई बदला ले लेना। बदला लोगे तो खुद ही परेशान होगे। जिसने जो किया वह आप ही के किसी पाप कर्म का उदय था, आपने स्वयं किया है, ऐसा कर्म सिद्धांत कहता है। ऐसा अरिहंत की वाणी कहती है, कोई कुछ नहीं करता, न कोई मारता है न कोई मरता है, कोई कुछ नहीं करता है। स्वयं आपके कर्म आपके लिए करते हैं। आपने जैसा किया था वैसा आपका उदय में आ गया। आप सामने वाले को अब शब्द कह रहे हो कि इसने किया, वो तो सामने निमित्त बन गया। अब रास्ते में जा रहे हैं, पत्थर से टोकर लग गई,
तो सरकार को, नगर निगम को गाली दे रहे हैं, कोई नहीं मिला तो कि उसने पत्थर रख दिया, गड्ढा मिल गया, सीवर वालों को गाली दे रहे। अरे आपने नहीं देखा, आपके कर्म थे, आपको टक्कर लगनी थी। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति भी मिल गया आपको, पत्थर के समान है। कई बार होता है ना कि आंधी चल गई, तूफान चल गया, तब तो किसी को गाली नहीं दे रहे, प्रकृति को ही दे रहे। प्रकृति ने आग लगा दी, आपका भवन नष्ट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, ना तो सरकार को गाली दे रहे हैं, ना किसी अड़ोसी पड़ोसी को गाली दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं, सुनामी आ जाते हैं, तो किससे आए? वो जो प्रकृति है वो निमित्त बन रही है। आपका नुकसान होना था उस स्थान पे, आपका घर वहां पे था, आपके कर्मों का बंध ऐसा हो गया था कि उसका उदय आना था कि आप वहां पे रह रहे थे। आपका घर नष्ट हो गया, मकान नष्ट हो गया, आपके पैसे का नुकसान हो गया, नदी बाढ़ आ गई, कोई भी चीज हो गई, तो क्या है? आपके कर्म ऐसा करा रहे हैं। तो ऐसे ही प्रकृति के अलावा यदि अभिषेक जी ने किसी के साथ बुरा कर लिया तो अभिषेक जी नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? कर्म कर रहे हैं। वो तो सामने आके खड़े हो गए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हम लड़ रहे हैं कि तूने मेरी गाड़ी में मार दिया, वो गाड़ी में उसने नहीं मारा है, आपकी मृत्यु आनी थी, आपको चोट लगनी थी, तो वो निमित्त बन गया। वो जानबूझ के तो नहीं मारा, उससे नहीं घुमा स्टीयरिंग, उसने नहीं ध्यान दिया, तो आपके कर्म थे। तो ऐसा ही यहां पर क्या कह रहे हैं कि अपने कर्मों से ही जो होता है सो होता है। तो समता भाव में क्या करना है? इन बातों को ध्यान रखना है कि किसी से भी बदला नहीं लेना है। किसी ने भी आपका पैसा मार लिया हो, आपका पैसा मरना था, आपने पिछले भव में किसी के साथ किया होगा, उसका उदय आया है, वो बेचारा तो सामने आ गया, उसको भला बुरा कहने से क्या फायदा? तो ये उदाहरण प्रतिदिन की आपकी दिनचर्या में आएंगे। इन ग्रंथों को पढ़ के समझना है, उनसे हमें लिंक करने का प्रयास करना है कि मेरे साथ ये हुआ तो क्यों हुआ, इस बेचारे का क्या दोष है, उसको माफ कर दो, क्षमा कर दो, उससे किसी भी प्रकार का बैर मत पालो। तो यहां क्या कह रहे हैं? ऐसे मुनि महाराज हैं जो तैयार, जिन्हें पता है उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, वही घमंडी आए थे, उन्होंने ही वाद विवाद के लिए ललकारा था, उन्होंने तो थोड़ा सा उनका पूर्व बता दिया था, बस उनके ज्ञान में आ गया। अब ये मेरे को मान लीजिए कुछ कह रहे हैं और मेरे ज्ञान में अभी की मूर्ति और इनके पिछला भव अगर दिखाई दे रहा है तो मेरे मुख से निकल गया कि बेटा अभिषेक तुम पिछले भव में ये थे और अब इतने गलत काम कर रहे हो, तो मैंने क्या गलत किया? अब उसके बाद तुम बदला लेने आ गए, मारने आ गए। तो अभी भी क्या कह रहे हैं? वो योगीश्वर समता की प्रतिमूर्ति बने रहे, ये नहीं कह रहे कि अब मैं तेरे को आंख दिखा के अपनी रिद्धि से भस्म कर दूंगा, हाथ में अचानक से कुछ निकालूंगा, कुछ शस्त्र आ जाएगा रिद्धि से, है ना, और नहीं, केवल क्या कर रहे हैं भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा। ना मैंने ये निवेदन करा कि क्षेत्रपाल आए इनको मार दे, क्षेत्रपाल की स्तुति करिए बस कि धर्म की रक्षा होवे, है ना, ये नहीं कि उनको आके मार देना या उनको आके पत्थर बना देना, ऐसा कुछ भावना अपने मन में नहीं कर रहे हैं कि जिन धर्म की रक्षा हो, मेरा कल्याण हो, मेरे 8वां प्रकार के कर्मों का नाश हो, ऐसी भावना से बैठ गए। उसी समय दुष्ट आत्मा ब्राह्मण पुत्र अग्निभूति एवं वायुभूति हाथों में दुधारे खड्ग लिए आ पहुंचे। खड्ग माने तलवार, दुधारे माने दो, दोनों की दोनों एक एक तलवार लेकर के गुस्से में आ पहुंचे। जब उनकी दृष्टि मुनि महाराज पर पड़ी तब उन्हें ध्यान मग्न देखकर उनका चित्त प्रफुल्लित हो गया। अरे वाह, खुश हो गए, अरे अब तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये तो अपने ध्यान में मग्न है, निहत्ता है ना। अब तो बहुत आसान है, निहत्ते पे वार करना सबसे आसान है। गायों को लोग मारते हैं, मुर्गे को मारते हैं, बकरे को मारते हैं, निहत्ते हैं बेचारे, खुश हो जाते हैं ना, अरे आज तो इनका मांस खाएंगे, इनकी बलि देंगे, कितने प्रसन्न होते हैं मारने वाले। और शेर को मारने जब जाते हैं तो छुप के बैठ जाते हैं, वहां पर भी क्या है, बंदूक लेके बैठते हैं, हाथ से लड़ो जाके शेर से, तब पता चलेगा, है ना, क्योंकि उसके दांत ही उसके हथियार हैं, उसके पंजे ही हथियार हैं, आ जाओ।
यहाँ पे क्या, छोटे छोटे मूक प्राणियों को निहत्था समझ के वार करते। ऐसे ही मूक प्राणी थे वो मुनि महाराज। तो प्रसन्न हो गए वो दोनों कि अब तो ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अब तो हमारी लॉटरी लग गई। वे सोचने लगे अब तो बिना परिश्रम के ही हमारा कार्य सिद्ध हो गया। क्या पता ये युद्ध लड़ते, बचाव करते अपना, अगर ध्यान में नहीं होते, वैसे ही बैठे होते तो कुछ बोलते, प्रवचन देते और हमारा दिमाग खराब करते। अब तो हमारा कार्य सिद्ध हो गया, क्योंकि हमारा मान भंग करने वाला शत्रु अनायास ही मिल गया। हमें ज़्यादा ढूंढना ही नहीं पड़ा कि कहीं छुपा बैठा हो जंगल में, ये तो उसी स्थान पे ही मिल गया, बिल्कुल खुले में, जहां दिन में बैठा था। अनायास माने अपने आप मिल गया। वे मुनि महाराज के समीप पहुंचकर कहने लगे, हे दुष्ट पर पापात्मा। अब चिल्ला रहे हो, ध्यान में है, जैसे भैया जी ध्यान में बैठे हैं और वो दोनों क्या बोल रहे हैं, हे दुष्ट पापात्मा, चिल्ला रहे हैं। विद्वानों की सभा में वाद विवाद कर तूने बड़ा अन्याय किया है। मारने से पहले बताना पड़ता है ना कि कौन मार रहा है, तभी तो बदला निकलेगा। किसी को, अपने एजेंट को भी लोग भेजते हैं ना सुपारी देके कि भाई उसने मेरे साथ बुरा किया है तो उसे निपटा के आना है, तो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बता दियो किसने मारा है और क्यों मारा है, तूने क्या किया था, नहीं तो फायदा ही किया है। अपने आप मर गया, उसे लगेगा मैं तो अपने आप मर गया, तो बता के भेजते हैं, उसके बाद उसको कर देना काम। तो ऐसे ही उसको बता रहे हैं कि हम वही हैं जिससे कि तुझे ध्यान रहे कि तेरी मृत्यु इसलिए हुई है कि तूने बड़ा अन्याय किया है। विद्वानों की सभा में वाद विवाद कर कर तूने हमारे मान को भंग किया है। हमारा जो घमंड था, हमारा जो नाम था इस पूरे गांव में, उसको तूने छिन्न भिन्न कर दिया, भंग कर दिया है। अपने अपराध का स्मरण कर एवं उसका दंड भोग। अब क्या बोल रहे हैं कि स्मरण करके तूने क्या अपराध किया है आज दिन में, और उसके बाद उसका दंड। पहले ध्यान कर, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, हमसे माफी मांग, या तो कि मुझे माफ कर दो, नहीं तो उसका दंड भोगो। अग्निभूति ने अपने अनुज वायुभूति से, अनुज माने छोटा भाई, अग्रज माने बड़ा भाई। अग्निभूति बड़ा था, वायुभूति छोटा था। अपने अनुज वायुभूति से कहा, हे भ्राता क्या देख रहे हो। दोनों ही उग्र थे। हे भाई क्या देख रहे हो, टाइम पास क्यों कर रहे हो, शीघ्रता से खड्ग प्रहार द्वारा इसके प्राण ले लो। क्या पता कुछ अभी ड्रामा कर दे, बहुत विद्वान है, जल्दी से करो जो करना है। जैसे चोर चोरी करने जाता है और वहां पर अगर मीटिंग करने बैठ जाए तो दूसरा चोर क्या कहेगा, भाई टाइम नहीं है, कोई आने जाए, जल्दी से करो और भागो यहां से। शीघ्रता से इसके प्राण ले लो, तभी हमारी व्यथा शांत होगी। हमें शांति, जो दिन से हमारी अशांति फैली हुई है हमारे मन मस्तिष्क में, वो शांत कैसे होगी, इसके मरण उपरांत ही शांत होगी। उत्तर में वायुभूति ने कहा, अब जो छोटा भाई था वो उत्तर देता है, भ्राता मेरी एक विनती तो सुनो। थोड़ा बहुत उसको वेदों का जो भी ज्ञान था इधर उधर से सुना था। हे भाई मेरी एक विनती सुनो, यह मुनि अभी ध्यान मग्न है। छोटा भाई बोल रहा है, अतः इस समय प्रहार करने से मुनि घात का वज्रपाप हमें लगेगा। छोटे भाई ने कहीं पढ़ा होगा कि भैया ये तो बहुत पाप हो जाएगा, थोड़ी सी उसकी बुद्धि कहीं ना कहीं से क्लिक हुई कि हमें पाप लग जाएगा, ये तो अभी ध्यान में है ना। फिर बड़े भाई ने क्या कहा, ज्येष्ठ भ्राता ने कहा, मैं भी प्रथम प्रहार नहीं कर सकूंगा। अब दोनों क्या कह रहे हैं, मैं पहले नहीं मारूंगा, मुझे भी वज्र प्राप्त का भागी बनना पड़ेगा। उसकी बात उसने मान ली, यार बात तो ठीक कह रहे हो। इस प्रकार दोनों भ्राताओं में कुछ समय तक शास्त्र के अनुसार वाद विवाद होता रहा। होता है ना कि कोई एक्ट होता है, एक्ट माने कानून, है ना। तो जब वकील जिरह करते हैं कोर्ट में, तो उसी एक्ट में से
कोई चीज़ अपने फेवर की कोई निकालता है, कोई चीज़ अपने फेवर की निकालता है। अच्छा ऐसा था तो ऐसा था, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी विकल्प दिया हुआ है, ऐसे में ऐसा कर सकते। तो दोनों वाद विवाद करने लगे अपने वेदों का अध्ययन के आधार पर कि हम कैसे, या अपने वेद नहीं भी तो अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर वाद विवाद करने लगे कि कौन पहले हाथ चलाए, कौन पहले तलवार चलाए। सत्य ही है, मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु भी उत्तम होता है। एक मुहावरा है कि मूर्ख को मित्र बना लो, उससे अच्छा क्या है, विद्वान को शत्रु बना लो, वो भी समय पर आपको कुछ अच्छी सलाह देगा, परंतु दोनों मूर्ख हैं। विद्वान किसमें, अपने वेद में विद्वान है, परंतु अभिमान के कारण से वो दोनों मूर्ख हो गए। एक घमंड ने उनका सारा की सारा ज्ञान समाप्त कर दिया। अंत में दोनों क्रोधी, क्योंकि मारने तो आए थे, पहले आपके चक्कर में लगे हुए थे कि पहले तू मार, कि पहले तू मार, क्योंकि पहला पाप तुझे लगेगा, कुछ होना होगा तो तेरा होगा। अगर कुछ चमत्कार हो गया, डर तो लग रहा है अंदर से, तो पहले जो करेगा उसका होगा, दूसरा वाला भाग जाएगा, ये सोच रहे होंगे। तो पहले आपके लिए कई काम ऐसे होते हैं ना जो अच्छे काम होते हैं, तो उसमें तो व्यक्ति पहले मैं करूँगा वो पहले ही कर डालता है, और यहाँ दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं कि पहले तू चला तलवार। अंत में दोनों क्रोधी ब्राह्मण पुत्रों ने विचार किया कि एक काम करते हैं, पहले आप छोड़ते हैं, करने तो आए हैं, हम दोनों एक साथ ही मुनि पर खड्ग का प्रहार करेंगे। कि चलो छोड़ो यार, जो होना होगा दोनों का ही होगा, है ना, या तो ये मर जाएंगे ये देखी जाएगी, दोनों एक साथ 1 2 3 करके कूदेंगे नदी में या जो भी है, प्रहार करेंगे। इस विचार से वे आगे बढ़े एवं मुनि की ओर दोनों ओर खड़े हो गए, एक इधर एक इधर, कि दोनों एक साथ 1 2 3 करके प्रहार करेंगे। दोनों दुष्ट आत्माओं ने अपने नेत्र रक्तवर्णी कर भौहें वक्र कर ली। जब गुस्से में होता है तो क्या होता है, ऐसे कर लेते हैं ना, भौहें चौड़ी कर ली, हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी उदाहरण दिया कि नेत्र एकदम रक्तवर्णी कर लिए, लाल हो गए, और भौहें चौड़ी हो गई। उन्होंने यमदूतों के रूप में मुनि का वध करने के लिए खड्ग उठा लिए। जैसे यमराज के भेजे हुए दूत हैं, मारने के लिए आए हैं, ऐसे खड्ग दोनों ने अपने हाथों में एक एक उठा ली। किंतु उसी समय एक यक्षपति आकाश में क्रीड़ा करता हुआ जा रहा था, है ना। भले ही उसकी वंदना स्तुति करी थी, लेकिन वो निमित्त बन गया। ऐसा नहीं था कि जैसे आपने यहाँ पर भगवान की स्तुति करी तो भगवान उसी समय साक्षात आपको सुन रहे हैं, या भगवान के चारों तरफ जो भी यक्ष यक्षिणी हैं, देवी देवता हैं, इस मंदिर के इस स्थान के देव हैं, वो उस समय आपको सुन रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने प्रतिदिन के क्रियाकलाप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जब कभी आपके धर्म पर विपत्ति आएगी तब वो न जाने कहां से देव आपकी रक्षा करने आ जाएंगे, ये नियम है। आप अगर बहुत धार्मिक हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं करा, आप किसी हिंसा के लिए उन भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो वह देव यक्ष यक्षिणी आके आपकी रक्षा उस समय करेंगे अपने आप से। जिस समय उन्होंने आराधना करी थी क्षेत्रपाल की, तब वो क्षेत्रपाल वहां था नहीं था, उन्हें भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, परंतु जैसे ही विपत्ति आई तो ऐसा निमित्त बना, क्या निमित्त बना, कि उसी समय एक यक्षपति आकाश में क्रीड़ा करता हुआ जा रहा था। उसी समय उसका वहां पर आकाश में उड़ना हुआ, उसी स्थान के ऊपर। ब्राह्मण पुत्रों को मुनिराज की हत्या के लिए प्रस्तुत देखकर उसका हृदय करुण से आर्द्र हो गया। अरे ये क्या हो रहा है। ऊपर से उसने एकदम से उसकी निगाह पड़ी कि ये 2 लोग ऐसे तलवार लेके खड़े हैं और कोई मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं, ये क्या हो रहा है ना।
ब्राह्मण पुत्रों को इस प्रकार से जब देखा तो मुनिराज तो उसने सोचा, क्षेत्रपाल वगैरह क्या होते हैं? ये सब देव होते हैं, 4 प्रकार के देवों में भवनवासी व्यंतर में, परंतु सम्यक दृष्टि देव होते हैं, ये मुनियों की रक्षा करते हैं। इनके भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, वहां पर ये जाते हैं, दर्शन करते हैं, है ना। इनमें भी इंद्र प्रतीन्द्र इत्यादि के भेद होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, इंद्र इत्यादि सारे की सारे भेद। भवनवासियों में 10 होते हैं, व्यंतरों में 8 भेद होते हैं, और सभी के अंदर ये सब भी होते हैं, इंद्र इत्यादि उनके। हाँ तो इस प्रकार से ये क्षेत्रपाल जो होते हैं धर्म की रक्षा करते हैं, ये हिंसा आदि पाप वाले लोगों से दूर रहते हैं, और इनको रिद्धियाँ होती हैं, विक्रिया रिद्धि, व्यक्रियक शरीर होता है, बहुत सारी रिद्धियाँ देवों को होती हैं। कितना भी शरीर बना देना है, कुछ भी चमत्कार इत्यादि दिखा देना है, किसी को भी उठा लेना है, छोटा बड़ा शरीर बना लेना है, तो देवों में बहुत सारी रिद्धियाँ हुआ करती हैं। मुनिराज तो ध्यान मग्न हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, किंतु ये दुष्ट नीच उनका वध करने के लिए क्यों प्रस्तुत हैं। ऊपर से उसी क्षण वो देख लेते हैं। जिस योगीश्वर की दृष्टि में शत्रु मित्र समान है, कितनी बढ़िया लाइन बोली जो आपको पहले व्याख्या करी थी। उनके लिए वो शत्रु नहीं है, वो दोनों जो मार रहे हैं, उनके लिए तो मित्र भी समान है, जो बचा रहा है वो भी बराबर है, और जो मार रहा है वो भी बराबर है। ना किसी से बैर है, ना किसी से मित्रता है। जिसने बचाया उसके पुण्य कर्म का उदय आया, पुण्य का आश्रय किया। जिसने मारा उसने पाप का आश्रय किया। वो अपने ध्यान में, वो समता भाव में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके अपने स्वयं का पुण्य था तो वह उस प्रकार से अपनी आयु पूरी करके जाएंगे। मरना तो सबको है ना, मोक्ष चले जाएंगे। अगर पाप कर्म का उदय है कोई ऐसा था तो इस भव में नहीं तो अगले भव में चले जाएंगे। आर्त रौद्र ध्यान में मरण नहीं होना चाहिए। दीपायन मुनि का उदाहरण आपने पढ़ा होगा, इसी नेमिनाथ भगवान के काल का है। आर्त रौद्र ध्यान में मरण हो गया, जिसके कारण से पूरी की पूरी द्वारका को जला डाला। जिस द्वारका नगरी में श्री कृष्ण बैठे हैं, जहाँ की कथा चल रही है, आगे आएगा अन्य पुराणों से। आर्त रौद्र ध्यान के कारण पूरी नगरी को जला डाला। अगले भव में अग्नि कुमार देव बन गए। गलत ध्यान में चले गए, मुनि होने के बाद भी बदले की भावना रह गई। तो ऐसी भावना उस ध्यान अवस्था में नहीं आनी चाहिए। इसलिए दीपायन का उदाहरण दिया कि उनके ऊपर उपसर्ग आया था तो उनका ध्यान भटक गया। उपसर्ग आया है, कोई मारने आया है, जलाने आया है, पीटने आया है, तो ध्यान नहीं भटकना चाहिए। धर्म ध्यान में ही प्रवृत्ति रहनी चाहिए, जिससे कि वो भविष्य में शुक्ल ध्यान में प्रवृत्त हो जाए। तो ये मुनि महाराज कैसे थे? सात्विकी। शत्रु मित्रु एक समान है, मुझे जो मार रहा है उससे भी कोई भी बैर नहीं है। जो प्राणी मात्र के हित चिंतक हैं, जो मार रहा है उसका भी हित सोच रहे हैं, तेरा कल्याण हो, तुझे सद्बुद्धि आए। कई जगह क्या देखा है, अन्य मतियों में कुछ इस प्रकार की प्रतिमाएं इत्यादि होती हैं। कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई दुष्ट है, तो क्या शस्त्र उठा लेते हैं, मारते हैं। तो यह सब अच्छे देवों का या अच्छे मुनि महाराजों का कर्तव्य नहीं है। कभी भी किसी का वध नहीं करना, चाहे देव पर्याय में ही क्यों ना हो, चाहे देवी पर्याय में ही क्यों ना हो, और चाहे मनुष्य पर्याय में भी क्यों ना हो। क्योंकि दूसरा जो मार रहा है, जो आतंक फैला रहा है, वो अपने कर्म से कर रहा है। अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आई है तो आपके कर्म से आई है। उस राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है। जो समता के धारी योगीश्वर होते हैं वे कभी भी बदला नहीं लेते। वे प्राणी मात्र के हित चिंतक होते हैं। एक एक जीव, चाहे एक इंद्रिय पर्याय के जीव हो, चाहे पंचेंद्रिय के हो, सबका कल्याण हो, सबकी सन्मति हे भगवान, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सर्व सुखी रहें इस जगत में। सब में क्या आ गए? सब में तो प्राणी मात्र आ गया, पशु पक्षी भी आ गए, जानवर भी आ गए, पेड़ पौधे भी आ गए, सब सुखी रहें।
सबका भविष्य में कल्याण हो। क्या सोच रहे हैं? वे क्यों इन पापियों के द्वारा निहत हो। यदि मैं ऐसे महामुनि की रक्षा ना कर सकूं। कौन? वो सोच रहा है जो ऊपर से क्षेत्रपाल है, जो वहां का यक्षपति है, यक्ष है, कि इन पापियों के द्वारा क्यों मारे जाएं, निहत्ते हैं। यदि मैं ऐसे महामुनि की रक्षा न कर सकूं तो मेरा क्षेत्रपाल होना ही व्यर्थ है। क्षेत्र का पालन करने वाले को क्षेत्रपाल बोलते हैं, जो उसकी रक्षा करता है। ऐसी बना दिया ना कि शंकर और विष्णु ब्रह्मा कि एक जो है महादेव रक्षा करते हैं। तो किन की रक्षा करते हैं? धर्म की रक्षा करते हैं, वही क्षेत्रपाल है। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं या जो मुनि महाराज हैं, महान तपस्वी हैं, तो उनके अवधि ज्ञान में स्वतः ही ऐसी चीज आ जाती है कि यहाँ विपत्ति आई है, वो उनका वहां पर आगमन हो जाता है। तो ऐसे ही उन क्षेत्रपाल का वहां पर आगमन हो गया कि मेरा क्षेत्रपाल होना ही व्यर्थ हो जाएगा यदि मैं आगे बढ़ करके इनकी रक्षा नहीं करता हूं। अभी मैं इन पापियों को खंड खंड कर डालता हूं। भाई मनुष्य पर्याय के जीव है वो दोनों, तो उनका अकाल मरण संभव है, तो उनको टुकड़े टुकड़े कर डालता हूं। ऐसा उसने वहीं पर ऊपर से विचार किया यक्षपति ने, क्षेत्रपाल ने। यह विचार कर यक्षराज उनके निकट आ गया, नीचे उतर के वहां पर तुरंत आ गया एक ही क्षण में। किंतु समीप पहुंचते ही उसके हृदय में एक अन्य विचार उत्पन्न हुआ। अब तुरंत होता है ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कि ये करूं कि ये करूं, बेटर क्या रहेगा। अन्य विचार आया कि इस समय यदि इनका वध कर दिया तो यह उचित नहीं होगा। अगर मैंने इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए तो क्या फायदा। कारण इन्हें मृत अवस्था में देखकर जनसाधारण को संशय होगा कि मुनि ने इनका वध कर दिया। अब पता चला, दिमाग से क्या सोचा कि मैं तो चला जाऊंगा, अगले दिन मुनि महाराज यहाँ धान में बैठे होंगे, पब्लिक आएगी, कहेगी मुनि महाराज ने अपनी शक्ति से इन दोनों को मार दिया, दिन में इनका बेइज्जती करी और रात में वध कर दिया। तो ये तो और मुनि महाराज के लिए गलत हो जाएगा। उसके दिमाग में ये आया, उसने कहा ये तो कैसे कर दूं, है ना, पास में मृत देखेंगे लोग तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, उल्टे मुनि महाराज की ही अपख्याति हो जाएगी, उनके बारे में ही लोग बुरा सोचेंगे। इससे संसार में मुनि की अपकीर्ति फैलेगी। अपख्याति, अपकीर्ति यानी कि बदनामी हो जाएगी कि दिगंबर मुनि महाराज देखो कैसी कैसी बातें करते हैं और वास्तव में क्या करते हैं, ये तो वध कर देते हैं। तो क्या सोचा, दिगंबर जैन मुनियों का अपयश न हो, इस विचार से उसने ब्राह्मण पुत्रों का वध करना उचित ना समझा कि अब इनको नहीं मारते हैं, मारने का कोई भी फायदा नहीं है। यक्षराज ने ब्राह्मण पुत्रों को उनके राजा एवं अन्याय मनुष्यों के सामने प्राण दंड देने का निश्चय कर लिया। अब क्या निश्चय किया कि पब्लिक के सामने इनको प्राण दंड दिलवाया जाएगा। ये बहुत ही एक क्षण में इतना सारा विचार चल रहा है, लिखने में इतना समय लग रहा है, पढ़ने में, परंतु दिमाग में आपकी कोई आइडिया आता है तो 1 सेकंड में ही बहुत सारा आइडिया आ जाता है। तो हाँ, तुरंत ही उनको पूरा विचार आ गया। क्या विचार आ गया कि मारने की बजाय मैं कुछ ऐसा करता हूं कि जनता के सामने राजा दंड दे। यक्षराज ने क्या सोचा कि राजा इसको प्राण दंड देगा, ऐसा कुछ उपाय करता हूं जिससे उनकी दुष्टता सारे संसार में प्रकट हो जाए। सारे संसार में, पूरे गांव में, नगर में, जिस भी राज्य में वो रहते हैं, शालीग्राम में, सब जान लें कि कितने दुष्ट थे ये दोनों बालक। इसलिए यक्षराज ने उन दोनों भ्राताओं को कीलित कर अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गया। जैसा नंदीवर्धन मुनि महाराज ने अपने ज्ञान में देख लिया था, अगर ऐसा करोगे तो उन दोनों को स्टैच्यू कीलित बना देगा। कीलित माने जैसे कील एक जगह ठोक देते हैं वहीं ठुकी रहती है, तो ऐसे ही कीलित कर दिया। ऐसा उसने अपनी रिद्धि दिखाई, शक्ति दिखाई कि जैसे उन्होंने तलवार उठाई थी बस वैसे की वैसी उसी पोजीशन में रह गए, पत्थर बन गए, वहीं की वहीं।
ना हिल पा रहे हैं ना डुल पा रहे हैं, परंतु आत्मा अंदर है। ऐसी रिद्धि लगाई कि बस स्टैच्यू बन के कीलित हो गए। तो उससे और फटाफट अपने स्थान पर प्रस्थान कर गया। अब जो होगा, पत्थर कुछ कर नहीं पाएगा, पब्लिक आएगी देखेगी सब समझ जाएगी कि मुनि महाराज ऐसे क्यों स्टैचू बनाएंगे किसी को, इतनी सुंदर मूर्ति के दिखने में तो मनुष्य दिख रहे हैं, बिल्कुल कपड़े भी पहन रखे हैं, परंतु इतने ठोस हो गए कि हिल ही नहीं रहे, वैसे की वैसे खड़े हैं उसी पोजीशन में। दूसरे दिन सूर्योदय के उपरांत जब ग्राम निवासी एवं श्रावक मुनि दर्शन के निमित्त, अब एक दिन पहले इतना सब कुछ हुआ था तो पब्लिक की आस्था और बढ़ गई कि अगले दिन भी सुबह सुबह पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, मुनि महाराज का आहार इत्यादि की व्यवस्था के लिए, जो भी रहा हो मन में जो भी विकल्प आए हों, सुबह के प्रवचन सुनेंगे, कुछ ज्ञान में अर्जन होगा। तो सारी जनता सूर्योदय होते ही तुरंत सुबह सुबह वहीं भीड़ लगा के पहुंच गई। वहां जाके क्या देखती है, उन्होंने देखा कि दो मनुष्य अपने अपने हाथ में दुधारे खड्ग लिए खड़े हैं, परंतु क्षेत्रपाल ने उन्हें कील दिया है जिससे वे हिल डुल नहीं सकते। अब पब्लिक सोच रही है पता नहीं किसने ऐसा किया है जिसके कारण से ये दोनों मनुष्य, तलवार ओरिजिनल लग रही है ना, लेकिन मनुष्य पत्थर के बने हुए, कील जैसे बने हुए हैं, ऐसा कैसे हो गया। यह समाचार चारों ओर फैल गया। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर सुबह सुबह फटाफट से पूरे नगर में फैल गई। अरे बड़ा आश्चर्य हो गया, वहाँ देखो मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं और दो मनुष्य पत्थर बने तलवार लेके खड़े हैं। इस आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए सारे ग्रामवासी दौड़ आए। चमत्कार को देखने के लिए पब्लिक भागती है ना। अब यहां पर भी वो कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं। पहले तो उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, वाद विवाद कर लिया था, परंतु यहाँ तो वह जैसे उनके गुरु ने बताया था, ध्यान में बैठे थे कि भाई हमारी समाधि हो जाए, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, सबसे क्षमा याचना करके। तो यहाँ तो स्वतः हो रहा है, तो इसमें उनका दोष नहीं लग रहा मुनि महाराज को किसी भी प्रकार का। वह तो अभी भी ध्यान में वैसे ही बैठे हैं और सारे की सारे ग्रामवासी इस आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए दौड़े चले आए। अब पहचान गए उन दोनों को, उनकी शक्ल तो वही थी। जब लोगों ने ब्राह्मण पुत्रों को इस नीच कर्म में प्रवृत्त होते हुए देखा तो उनको बड़ी निंदा की। सारी पब्लिक उनको दुत्कार रही है। अरे दुष्ट पापियों, तुमने भला यह क्या कर दिया। कल तो शास्त्रार्थ में परास्त हो गए थे, तब तुम्हारे मुखमंडल निस्तेज हो गए थे। कल हार गए थे, अपना नीचा मुंह करके चले गए थे। जब तुमसे कुछ करते ना बन पड़ा तो प्राण लेने पर उद्यत हो गए, प्राण लेने के लिए आ गए। अब वो सुन तो रहे हैं, भले पत्थर बने हुए हैं, है ना। जैसे हम पत्थर की मूर्ति को यहाँ पूरे दिन सुनाते हैं तो यही मानते हैं ना कि भगवान सुन रहे हैं, है ना। और फिर हम जब मंदिरों में कई बार होता है ना, लड़ाई भी कर लेते हैं, बैर भी कर लेते हैं, तो वो भगवान नहीं सुन रहे, वो भी सब सुन रहे होंगे। जब आपकी पूजा सुन रहे हैं, भक्ति सुन रहे हैं, तो आप यदि मंदिर में कुछ ईर्ष्या कर रहे हैं, बैर भाव कर रहे हैं, कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो वो भी सुन रहे होंगे, पत्थर बने। तो ऐसे ही पब्लिक सोच रही है भाई ये दोनों पत्थर सुन रहे हैं, और क्या पता सुन भी रहे हो, तो उनको दुत्कार रहे हैं, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। जब तुमसे कुछ बंद करते ना बन पड़ा तो प्राण देने पर उद्यत हो गए। क्योंकि वो थोड़ा पूरी पिक्चर स्टोरी उनके समझ में आ गई है पब्लिक के, कि कुछ इन्होंने ऐसा किया होगा जिसके कारण से किसी देवता ने आकर के इनको यहीं पर पत्थर बना डाला है। नगर में चतुर्दिक यह चर्चा फैल गई। चतुर्दिक माने दिक माने दिशाएं, चारों दिशाओं में यह चर्चा फैल गई जंगल में आग की तरह। जब राजा के कानों तक यह घटना पहुंची, अब ऐसी घटना राजा तक भी पहुंचेगी, नगर का जो राजा है, तो उसे जिज्ञासा हुई कि वस्तु स्थिति क्या है, कि आखिर क्या हुआ है, क्या बात हुई है, जाकर के चेक करते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी पत्थर भी बन सकता है। राजा के भी समझ में नहीं आया कि पहले कभी ऐसी घटना
सुनी नहीं, तो वस्तु स्थिति जानने चलते हैं। तब किसी व्यक्ति ने निवेदन किया कि हे राजन, कल उपवन में सोम शर्मा विप्र के पुत्रों ने मुनि से शास्त्रार्थ किया था। अब वहां पर राजा को कोई व्यक्ति पूरी स्टोरी बता देता है कि सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण है, विप्र को ब्राह्मण, उसके 2 पुत्र हैं, उन्होंने शास्त्रार्थ वहां पर कर लिया था। समग्र विद्वु मंडली के सामने वे परास्त हो गए थे। विद्वु मंडली विद्वानों के सामने वो हार गए। उनका जो मान मर्दन हुआ उसी का प्रतिशोध लेने के लिए, प्रतिशोध माने अंग्रेजी में रिवेंज, जो अपन लोग रोज रोज लेते हैं ना, बदला। बहुत खतरनाक चीज है। किसी ने थप्पड़ मारा तो गांधी जी कहते दूसरा थप्पड़ आगे कर दो तो कोई बुराई नहीं है ना। उग्रवादी कहते 1 मारा 4 मारेंगे। अरे तुमको थप्पड़ मारा, जिन धर्म से सीख लो कि तुम्हारे कर्मों ने मारा है। अगर धर्म पे विपत्ति आई है, धर्म पे थप्पड़ मारा है तो बदला ले लेना। धर्म की रक्षा करनी है। धर्म पे अगर किसी ने विपत्ति करी है, 4 प्रकार के आपको हिंसा में ग्रस्तों के लिए ऑप्शन दिए हैं, कल बताया था ना, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा। ये 3 आप कर सकते हो एक सीमित अवस्था में। संकल्पी हिंसा आपको नहीं करनी है, आगे बढ़ के वध नहीं करना है, मारना नहीं है। परिस्थिति के अनुसार एक सीमित समय में आप कर सकते हैं जब तक गृहस्थ हैं। मुनि महाराज हैं तो ये तीनों भी नहीं करनी, ना आरंभ करना है, न विरोध करना है और ना उद्योग करना है। कोई व्यापार तो उनका है नहीं, है ना। आरंभ माने जो घर में हम लोग खाना इत्यादि बनाते हैं, सफाई करते हैं, उसमें जो थोड़ी बहुत जीवों की हिंसा हो जाती है ना। विरोधी मुनि महाराज को नहीं करनी है, ध्यान रखना। अगर यहाँ बोलो विरोधी हिंसा तो अलाउ थी, मुनि महाराज को नहीं करनी है। गृहस्थ तक सीमित है क्योंकि उसको अपना जीवन चलाना है, अपने परिवार की धर्म की रक्षा करनी है। तो यहाँ क्या कहा, उस व्यक्ति ने राजा को बता दिया कि क्या क्या घटना हुई थी। विद्वत मंडली के सामने परास्त हो गए थे, उससे उनका जो मान मर्दन हुआ था, जो घमंड चूर चूर हो गया था, उसी का प्रतिशोध लेने के लिए वे वहां गए एवं मुनि का वध कर स्वयं को संतोष देना चाहते थे, स्वयं खुश होना चाहते थे कि हमने इनको मार दिया। पर खड्ग उठाने के साथ ही यक्षराज ने उन्हें कीलित कर दिया है। अपने ज्ञान से उस व्यक्ति ने बता दिया कि अवश्य वहां के यक्षराज ने उनको कीलित कर दिया है, उनको पत्थर बना दिया है। राजा को भी महान आश्चर्य हुआ, अरे ऐसा कैसे संभव है। वे स्वजनों को लेकर उपवन में जा पहुंचे। राजा, स्वजन मतलब राजा अपने पूरे परिवार को लेकर ऐसे महान मुनिराज के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने पूरे प्रजा के साथ में उस उपवन में जा पहुंचे। वे दुष्ट अभी तक उसी अवस्था में खड़े थे क्योंकि भाई पत्थर बना रखा है, अब तो क्या करा जा सकता है। लोग उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के निंदा सूचक वाक्य कहकर दुत्कार रहे थे। अब जितनी भी पब्लिक थी वो अपशब्द कहे जा रही थी, हे तूने क्या किया, कितना गलत कार्य किया। अपने अपने शब्दों में गालियां या अपशब्द बुरे वचन होते हैं वो बोल रहे थे। इन दुष्टों को क्या सूझी जो प्राणी मात्र के हितैषी धर्म के आधार जिनेंद्र द्वारा प्रतिपादित सत्य धर्म के स्तंभ। जिनेंद्र माने जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उनके द्वारा जो बताया गया धर्म है, प्रतिपादित धर्म है। बोलते हैं ना, चत्तारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पड़त्तो अरिहंत धम्मो मंगलम। केवली द्वारा प्रतिपादित, पड़त्तो माने प्रतिपादित, यहाँ पे वही शब्द आया है। केवली माने जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित, उन्होंने जैसा धर्म बताया है वही मंगल है। उन्होंने कौन सा धर्म बताया, अहिंसा धर्म बताया है। किस प्रकार से आपके 7 तत्व हैं, कैसे आपके कर्म हैं, कैसे उनकी निर्जरा करनी है और कैसे मोक्ष प्राप्त करना है, वो सारा जो द्वादशांग बताया है वही धर्म मंगल है। तो उस धर्म के आधार स्तंभ कौन है, ये सात्विकी मुनि महाराज, जो उसको पालन कर रहे हैं, उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
ऐसे आधार सत्य धर्म के स्तंभ दया मूर्ति मुनिराज का वध करने पर उद्यत हैं, इन्हें शतशः बार बार धिक्कार है। ऐसे मूर्ति स्तंभ को मारने के लिए आ गए, जिनके पास ना कोई हथियार है, ना कोई शस्त्र है, ना उन्होंने अपनी किसी रिद्धियों से, ना वचन से, ना मन से, ना काय से इनको प्रतिशोध के बारे में सोचा है, ना इनको मारना चाहते हैं, फिर भी इनको मारने के लिए दोनों मूर्ख बालक यहाँ पर आ गए। ऐसे सारी की सारी जनता प्रजा उनको धिक्कार रही है और उसी समय राजा का वहाँ पर आगमन हो जाता है। अब आगे राजा क्या करेगा, उसके लिए थोड़ा आपका धैर्य बना रहना चाहिए। इसी प्रकार से ये प्रद्युम्न कुमार चरित्र आगे बढ़ता रहे। ये ध्यान रखना, ये सारी सोम शर्मा, वायुभूति, अग्निभूति का प्रद्युम्न कुमार से कोई ना कोई कनेक्शन है। बुरा से बुरा व्यक्ति भी आगे अच्छा बन सकता है, बहुत बुरे बुरे कर्म करके। तो ऐसी यहाँ पर आगे भविष्य में शायद कुछ घटना हो सकती है, सारे पापों की निर्जरा हो सकती है। हमने पुराने भवों में न जाने कितने कितने ऐसे बहुत सारे कर्म करे हैं, तभी तो त्रियंच में गए, नरक में गए, पशु पक्षी बने, कीड़े मकोड़े बने, मच्छर मक्खी बने और यहाँ आके बैठे हैं। तो वापस वहाँ ना चले जाएं, बस ऐसी हमें भावना करनी है। इसी भावना के साथ पे यहाँ पर प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कराया जा रहा है। जय बोलिए आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। अब सभी लोग जिनवाणी की स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभास वेको, भानु से बखानी है। छऊ द्रव्य जान वेको, बंद विधिमान वेको, स्वपर पिछन वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताई वेको, जीव के जताई वेको, काहू न सताई वेको, भव्य ओरे आनी है। यहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो, सदा देत हूँ धो, सदा देत हूँ धो। सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।